हाय। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एक्सप्रेस जेएस को यूज़ करते हैं नोड जेएस के अंदर। तो सबसे पहले हम कोई भी एक फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, उस पे npm init करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल फोल्डर को इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, बेसिकली टर्मिनल खोलना है और लिखना है npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। आप जैसे ही इसको कर लोगे, आप जैसे ही इसको इंटर करोगे तो आपका एक्सप्रेस जो है वो क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा और आप जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हो। आप जब यहाँ पे पैकेज तो जेसन फाइल पे आओगे तो आप देखो यहाँ पे कि डिपेंडेंसी के अंदर आपका जो एक्सप्रेस है वो आ जाएगा। तो इसका मतलब वो ये होता है कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये एक्सप्रेस नाम का डिपेंडेंसी जो है वो यूज हो रहा होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे बेसिकली मैं रख देता हूँ इंजन डॉट जेएस। ओके, तो एक्सप्रेस का कोड बेसिकली हम लोग जेएस में लिखते हैं, तो इसका जो एक्सटेंशन होगा वो जेएस ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कॉमन जेएस का यूज करेंगे। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए, एक्सप्रेस को अपनी इस फाइल में इंपोर्ट करने के लिए हम लोग बेसिकली रिक्वायर फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉन्स एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर। रिक्वायर के हम लोग बेसिकली एक्सप्रेस दे देंगे। अब रिक्वायर देखो कर क्या रहा है, ये जो मेरा एक्सप्रेस जो मेरा यहाँ पे इंस्टॉल मैंने करा है पैकेज जेएस के अंदर, मैंने जो एक्सप्रेस को इंस्टॉल करा है वो जैसे ही रिक्वायर करते ही मेरा ये एक्सप्रेस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सप्रेस इस एक्सप्रेस के अंदर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेस का बनाना है एक, बेसिकली बोल सकते हो इंस्टेंस बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक और वेरिएबल बनाऊंगा और उसका नाम रख दूंगा ऐप। कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू, एंड मैं क्या करूंगा, बेसिकली एक्सप्रेस को कर दूंगा कॉल। तो इससे क्या होगा, इस एक्सप्रेस के अंदर जितने भी फंक्शन मेथड जो जो भी है ना यार, वो इसके पास आ जाएगा। ठीक है, ऐप के पास। अब ऐप में इसके अंदर अब बहुत बहुत सारा फंक्शन है, जैसे कि मैं ऐप डॉट करूं तो बहुत सारा फंक्शन होता है, जैसे कि ऐप डॉट लिशन, ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट, ऐप डॉट पुट, हम लोग सबके बारे में बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं यार कि बेसिकली जब हम अपना फाइल को रन करेंगे तो ये किस चीज़ पे लिशन करेगा, हम लोग उसके बारे में सबसे पहले हम लोग उसको लिखेंगे। तो हम लोग को लिखना पड़ता है ऐप डॉट लिशन। जब भी इस पे कोई रिक्वेस्ट आए तो इस पोर्ट पे लिशन करो। तो यहाँ पे हमें एक पोर्ट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा एंड हमें कॉल बैक फंक्शन देना है। कॉल बैक फंक्शन इसलिए देना है कि अगर हम लोग का प्रोग्राम समझ लो चल जाता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या रन करना है, तो उसके लिए हमें कॉल बैक फंक्शन देना होता है। और यहाँ पे मैं बेसिकली लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेसिकली अपना जो पोर्ट होगा, तो मैं लिखूंगा http:// लोकल होस्ट कॉलन, और हम लोग अभी 3000 को यूज करेंगे एज आवर पोर्ट। तो अभी ये मैं हम लोग क्या करेंगे, एक और वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनिशियलाइज पोर्ट। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स पोर्ट इज इक्वल टू, और इस पोर्ट में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल होता है। ठीक है, इस वेरिएबल का नाम है प्रोसेस डॉट डॉट env डॉट पोर्ट। अब ये क्या करता है, ये बेसिकली हमें जो, देखो ये जो हमारा सर्वर है, बेसिकली ये हमारा वेबसाइट का इंजन होगा। इस इंजन को अगर हम लोग किसी वेब होस्टिंग वेबसाइट पे इसको होस्ट करते हैं, किसी डोमेन पे होस्ट करते हैं, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे जाके होस्ट हो जाएगा। अब वो जो होस्ट होगा तो वो अपना कोई पोर्ट देगा ना, तो वो जो पोर्ट देगा वो ये वेरिएबल जो है वो उसको ले लेगा। ठीक है, बट अभी हम लोग इसको कहीं होस्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमें खुद का एक पोर्ट देना होगा जो हम लोग अभी 3000 रखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसका पोर्ट दिखाऊंगा, तो ये पोर्ट क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। मैं जैसे ही इसको करूंगा रन, तो रन करने के लिए मैं क्या करूंगा, बेसिकली अपना पैकेज तो जेसन खोलूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा एक स्क्रिप्ट। आई विल रिटर्न हियर स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में मैं लिख दूंगा स्टार्ट, और इस स्टार्ट में बेसिकली मैं लिख दूंगा मेरा जो यहाँ पे मैंने नोटमोन को बेसिकली मैंने ग्लोबली इंस्टॉल कर रखा। तो आप नोटमोन ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए लिख सकते हो npm इंस्टॉल -g। टैग का मतलब होता है कि आप इसको ग्लोबली इंस्टॉल करना चाहते हो।
और यहाँ पे लिख देना आप लोग नोडमोन। तो इससे क्या होगा, जो आपका नोडमोन है वो आपके कंप्यूटर पे ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये भी बंद करूंगा सिंपली, और मैं इसमें लिखूंगा नोडमोन, जो मेरा जितना इंजन डॉट जेस है, मैं लिखूंगा डॉट स्लैश इंजन डॉट जेस। इस फाइल को कर देना रन जब मैं इस स्क्रिप्ट को रन करूं, ठीक है। मैं आऊंगा इंजन डॉट जेस में, मैं अपना टर्मिनल खोलूंगा और मैं ये लिखूंगा npm रन स्टार्ट। अब मैं जैसे ही ये लिखूंगा तो मेरा देख सकते हो यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 पे अपना वेबसाइट क्या है ऑन हो जाना चाहिए। और मैं जैसे ही यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे आएगा कैन नॉट गेट स्लेस। देखो मैंने अपने होम पेज पे कोई ऐसा राउट को क्रिएट नहीं करा है अभी, लेकिन मेरा जो वेबसाइट है वो 3000 पे चल चुका है, जो इसका रिक्वेस्ट है वो भी आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बताता हूँ आपको कुछ रिक्वेस्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ और बेसिकली मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTTP रिक्वेस्ट। तो HTTP के बेसिकली बहुत सारे रिक्वेस्ट होते हैं। तो हम लोग कोई भी डेटा को गेट करने के लिए, बेसिकली रीड करने के लिए, मैं लिखूंगा रीड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं गेट मेथड का, ठीक है। जब भी हमें कोई डेटा डेटाबेस से या कहीं से भी रीड करना होता है तो हम लोग गेट मेथड का यूज करते हैं। कोई भी हमें डेटा अगर क्रिएट करना होता है तो हम लोग यूज करते हैं पोस्ट मेथड का, ठीक है। हम लोग यूज करते हैं पोस्ट मेथड का। एंड वैसे ही हमें अगर कोई डेटा अपडेट करना है तो हम लोग यूज करते हैं किसका, हम लोग यूज करते हैं पैच मेथड का एंड पुट मेथड, पैच एंड पुट। तो ये दो मेथड है जो कि यूज होते हैं अपडेट करने के लिए। अगर डिलीट करना है तो हम लोग एचटीटीपी कौन सा एचटीटीपी मेथड यूज करते हैं, वो होता है डिलीट। और एक बात मैं बताऊं, ये जितने भी फंक्शन है ना, गेट पोस्ट पैच पुट डिलीट, ये सारे हमारे इस ऐप वेरिएबल जो मैंने एक्सप्रेस का बनाया ना, एक्सप्रेस का इंस्टेंस, उसके अंदर ये जाके स्टोर है, ठीक है। हम लोग इसके अंदर इसको यूज कर सकते हैं। अगर मैं अभी बेसिकली एक सिंपल सा गेट रिक्वेस्ट लगाऊं, यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे जब मैं इस पे ये लगा रहा था ना, तो कैन नॉट गेट स्लैश, ये बोल रहा है कि यार तुमने जो स्लैश पे होम पेज पे बेसिकली जो राउट लगाया है, और वो मेथड क्या, ये बोल रहा है वो मेथड है गेट मेथड, ठीक है। वो क्या हो रहा है, मिल नहीं रहा, क्योंकि मैंने कोई अभी मेथड कोई बनाया ही नहीं है ऐसा। तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली यहाँ आऊंगा और मैं सबसे पहले एक बात देख रहे हो, मैं जैसे यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ ना, मेरा जो नोटमोन है वो क्या हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जा रहा है, और ये भी ये क्या बंद हो चुका है। तो मैं अभी फिर से यहाँ हटाऊंगा तो मेरा देखना नोटमोन फिर से रीस्टार्ट होता है। तो इसीलिए हम लोग नोटमोन का यूज करते हैं, ताकि जो हमारा सर्वर है या जो हमारा फाइल है वो रिलोड होते रहे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं गेट रिक्वेस्ट कैसे लगाते हैं हम अपने फाइल पे। तो गेट रिक्वेस्ट लगाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट रिक्वेस्ट and I will simply write here app.get। app.get क्या है, इसके अंदर एक फंक्शन है, नॉट लेंथ, app.get। और मैं इसमें क्या लिख दूंगा, इसके अंदर लिख दूंगा स्लैश। स्लैश मतलब होता है हमारा होम पेज, और इसके अंदर हमें क्या देना है, बेसिकली एक फंक्शन देना होता है हमें, कॉलबैक फंक्शन, सॉरी बेसिकली हाँ एक कॉलबैक फंक्शन बोल सकते हो, या फिर इसको हम लोग हैंडलर बोलते हैं। हैंडलर में हमारा दो पैरामीटर होता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब हम लोग जब कोई भी रिस्पॉन्स को मैं भेजना होता है तो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड मेथड का। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज आवर होम पेज, सिंपली हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं। मुझे ये हटाना है, और सॉरी मुझे ये लगाना है, एंड मुझे ये भी लगाना पड़ेगा। तो हमारा जो एरर है वो यहाँ पे जा चुका है। एंड बेसिकली अब मैं आके जैसे यहाँ पे करूँगा रिलोड, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज हमारा आवर होम पेज। अब मैं दिखाता हूँ यार कि ये चीज़ आखिर चल कैसे रही है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको करता हूँ यहाँ पे इसको करता हूँ एंड ब्लू पे। देखो ये है बेसिकली हमारा क्लाइंट, दिस इज आवर क्लाइंट, एंड यहाँ है हमारा सर्वर, जहाँ पे हमारा अभी मेरा सर्वर क्या है, अभी हमारा सर्वर लोकल होस्ट है। तो अभी हमारा कोई भी सर्वर हो सकता है ऐसा मान लो। तो जो क्लाइंट भेजेगा, जो क्लाइंट जैसे कि यहाँ पे www.google.com एक URL क्रिएट करा, और यहाँ पे क्या कर रहा है क्लाइंट, यहाँ पे किसी बेसिकली वो क्लाइंट हमारे सर्वर पे भेज रहा है रिक्वेस्ट,
तो क्लाइंट की तरफ से जो सर्वर के पास आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिक्वेस्ट। वो क्या भेज रहा है, सर्वर के पास भेज रहा है रिक्वेस्ट। अब सर्वर में होगा कुछ प्रोसेसिंग, वो सर्वर देखेगा कि क्या www.com हमारे पास है या नहीं है, और ये भी देखेगा कि क्या वो कोई भी इंटरनेटली कोई रिक्वेस्ट लगा रहा है, कोई डेटाबेस के साथ एपीआई कॉल कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें करके क्या करेगा, ये भेज देगा क्लाइंट को, ये भेज देगा क्लाइंट को बेसिकली एक रिस्पॉन्स। क्या भेजेगा, रिस्पॉन्स। तो यहां से रिक्वेस्ट आया और यहां से रिस्पॉन्स आया। रिक्वेस्ट क्या होता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स बेसिकली हमारे एक्सप्रेस के अंदर एक बहुत बहुत ही बड़ा और बहुत ही यूज एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, हम लोग उसको प्रिंट भी कर सकते हैं और उसके कुछ कुछ मेथड्स को हम लोग यूज भी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे आगे इस सब के बारे में बात करेंगे। अब मैं इसके चीज में एक और चीज बताता हूँ। देखो, जब भी रिक्वेस्ट हमारा आता है ना, जब भी रिक्वेस्ट जैसे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ये इसका बात होता है यार, एक यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे इसका चेकिंग होता है। समझ लो यहाँ पे क्या है, गेट है, और इस गेट का बेसिकली नाम होता है मिडिल वेयर। मिडिल वेयर क्या करता है, मिडिल वेयर बेसिकली ये क्रॉस चेक करता है कि हमारा जो रिक्वेस्ट आ रहा है उसमें मुझे क्या कोई प्रोसेसिंग भी करना है। ठीक है, मिडिल वेयर क्या करता है कि अगर समझ लो क्लाइंट जो है, मैं समझ लो यहाँ पे लगा रहा हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट नहीं दे रहा, मैं पोस्ट रिक्वेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट दे रहा हूँ। हाँ, मैं पोस्ट रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, तो बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट तो टेक्स्ट में लगता है। लेकिन क्या मेरे एक्सप्रेस को पता है कि मैं जो जो मैं रिक्वेस्ट देना चाहता हूँ जेसन में दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं जो रिक्वेस्ट दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ जेसन, सिंपली जेसन। ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता ना, मतलब मेरे जावास्क्रिप्ट को ये नहीं पता है, मेरे एक्सप्रेस को ये नहीं पता है कि मैं जो टेक्स्ट दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ इन द फॉर्मेट ऑफ किसके, इसको ये नहीं पता ना कि मैं जो टेक्स्ट दे रहा हूँ वो जेसन फॉर्मेट में दे रहा हूँ। ये जो मेरा सर्वर है ये बेसिकली इंतजार करेगा कि कब टेक्स्ट आएगा, कब टेक्स्ट आएगा, कब टेक्स्ट आएगा, बट मैं तो जेसन दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं जेसन दे रहा हूँ इसको, जब मैं इसको जेसन दे रहा हूँ, तब देखो जब मैं इसको जेसन दे रहा हूँ तो बेसिकली हो क्या रहा है, अब मेरा डेटा जो इसके पास जा रहा है वो अब नहीं जा सकता, क्योंकि अब यार ये जेसन है, ये टेक्स्ट लेना चाहता है, तो हमारा जो रिक्वेस्ट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मिडिल वेयर लगा दूं और मिडिल वेयर बेसिकली मैं ये कह दूं कि भाई मेरा जो टेक्स्ट होगा, भाई मेरा जो टेक्स्ट होगा वो जेसन फॉर्मेट में भी आएगा, तो अब जो जेसन आ रहा था और यहाँ पे मैंने मिडिल वेयर जब नहीं लगाया था तो यहाँ से क्या कर रहा था, वो रिटर्न कर जा रहा था, बेसिकली कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था सर्वर से। बट अब जब मैंने यहाँ पे मिडिल वेयर यूज करा है तब ये टेक्स्ट जाएगा, जेसन जाएगा, सर्वर से कांटेक्ट करेगा और यहाँ से कांटेक्ट करके भाई यहाँ से रिस्पॉन्स भी जनरेट करेगा। तो बेसिकली मिडिल वेयर क्या होता है, मिडिल वेयर बेसिकली जब भी कोई रिक्वेस्ट आता है तो उसके बीच में एक एक बेसिकली बोल सकते हो एक गेट होता है, एक उस तरीके से होता है, पास यहाँ पे होता है। ठीक है, तो अब मैं इसको दिखाता हूँ कोड से। सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि आखिर ये जो रिक्वेस्ट वगैरह है ये सब क्या था, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्या था। तो मैं बेसिकली यहाँ पे आऊंगा और बेसिकली यहाँ पे मैं इसका लाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, इतना ठीक है। मैं इसको क्या करूंगा, मैं करूंगा रिस्पॉन्स कंसोल डॉट लॉग, रिक्वेस्ट को कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स करूंगा एंड रिक्वेस्ट करूंगा। ये दो ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग करूंगा। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो यार ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं इसको रन करूंगा, देखो ये बहुत बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे देख सकते हो ये कितना बड़ा और कितना बड़ा एक ऑब्जेक्ट है, देख सकते हो यहाँ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। तो जब भी मैं किसी वेब पेज पे जाके जाता हूँ तो ये एक ऑब्जेक्ट हमारे कोई भी एक हैंडलर के पास आता है जो मैं गेट रिक्वेस्ट पे पास लगाता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो बहुत बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है, इसके नीचे तो मैं जा भी नहीं सकता। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अब मैं बेसिकली दिखाता हूँ कि कैसे मैं बहुत सारे राउट लगा सकता हूँ। जैसे मैंने एक गेट रिक्वेस्ट लगाया, मैं एक और गेट रिक्वेस्ट लगा सकता हूँ ऐप डॉट, मैं बेसिकली यही फिर से लिखूंगा ऐप डॉट गेट, एंड मैं यहाँ पे लगा दूंगा स्ट्रिंग के अंदर मैं चाहता हूँ स्लैश अबाउट के पास जाना। ठीक है, मैं यहाँ पे स्लैश अबाउट लिख दूंगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मुझे फिर से देना पड़ेगा, एंड बेसिकली मैं यहाँ पे फिर से लिख दूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज आवर होम पेज।
तो अब क्या होगा, अब जैसे ही मेरे पास मेरे वेबसाइट में क्या था, सिर्फ सिंगल पेज था ना। अब मैं जैसे यहाँ पे जाऊंगा, मैं सिंपली रिलोड, और मैं यहाँ पे जाके स्लैश अबाउट पे जाऊंगा। अभी गो एंड स्लैश अबाउट, तो देखो भाई, देख दिस इज आवर होम पेज, नहीं मेरे को होम पेज नहीं, मैं यहाँ पे बेसिकली अबाउट पेज कर दूंगा, सॉरी मुझे, ताकि मैं यहाँ पे कुछ अलग रख सकूँ ना। तो अब मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा तो दिस इज आवर अबाउट पेज, ये मेरा होम पेज है भाई। और मैं यहाँ पे जाके जैसे मैं स्लैश अबाउट पे जाऊंगा, तो ये देखो ये मेरा अबाउट पेज है, ठीक है। तो अभी मेरे वेबसाइट में क्या है, दो रिक्वेस्ट लग रहे हैं, एक दोनों गेट रिक्वेस्ट ही है, और फिर वो दोनों बेसिकली क्या है, दो वेब पेज मैंने एक राउटिंग की तरह से मैंने उसको क्रिएट कर लिया अपने वेबसाइट का, दो वेब पेज। अब मैं दिखाता हूँ मैं इस पे गेट रिक्वेस्ट कैसे लगा सकता हूँ। तो उसके लिए मैं थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन का यूज करूंगा। आप बेसिकली इस एक्सटेंशन पे जाके यहाँ पे सर्च करके थंडर क्लाइंट को डाउनलोड कर लेना, और यहाँ पे मैं एक लगाऊंगा न्यू रिक्वेस्ट, ठीक है। न्यू रिक्वेस्ट लगाऊंगा, और मैं यहाँ से क्या करूंगा, ये जो यूआरएल है मेरा, मैं इसको कर लूंगा कॉपी। मैं पे सिंपली क्लिक करूंगा, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस सी, और मैं यहाँ पे आके कंट्रोल प्लस बी करूंगा, और मैं गेट रिक्वेस्ट लगाऊंगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली अपना जो होम पेज था उस पर गेट रिक्वेस्ट लगाऊंगा। जैसे मैं सेंड करूंगा, तो यहाँ पे मैंने जो रिस्पॉन्स भेजा था, मेरा रिस्पॉन्स क्या था, मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरा रिस्पॉन्स क्या था, दिस इज आवर होम पेज। अभी देखो मेरा रिस्पॉन्स क्या है, यहाँ पे रिस्पॉन्स है दिस इज आवर होम पेज, बिल्कुल वही आ गया। अगर मैं स्लैश अबाउट कर दूँ, तो देखो दिस इज आवर अबाउट पेज, यहाँ पे मेरा अबाउट का जो रिक्वेस्ट था वो भी लग चुका है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ मैं कैसे गेट रिक्वेस्ट की मदद से एक HTML फाइल को भेज सकता हूँ। एक HTML फाइल, हाँ भाई एक HTML फाइल। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे बेसिकली लिख दूंगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रख रहा हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे ये लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लगाऊंगा दिस इज मैं H1 के अंदर ये लगाऊंगा, H1 मैं यूज़ करूंगा, एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज आवर HTML पेज, ठीक है। और मैं यहाँ पे पैराग्राफ में लिख दूंगा lorem 50 सिंपली, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बेसिकली इंडियन डॉट जेस पे आऊंगा, और मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक और मॉड्यूल को, जो बिल्ट इन मॉड्यूल होता है, मैं उसको करूंगा रिक्वायर। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट पाथ इज इक्वल टू रिक्वायर। आप जब नोट जे सीखे होंगे तो पाथ मॉड्यूल, ओएस मॉड्यूल के सब के बारे में जरूर सीखे होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स जो सेंड मुझे नहीं करना, मुझे सेंड फाइल का यूज करना है, क्योंकि मुझे एक HTML फाइल भेजना है। तो आई विल सिंपली रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल। सेंड फाइल के अंदर क्या कर देना है मुझे, बेसिकली वो इंडेक्स डॉट मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ सिंपली इंडेक्स डॉट एच टी एम। और मैं जाके जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, आई विल सिंपली गो अहेड एंड रिफ्रेश एंड गो टू बैक, एंड अब रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पे बोल रहा है कि यार देखो, पाथ जो होना चाहिए वो एब्सोल्यूट और स्पेसिफाइड रूट टू द सेट फाइल, या तो उसको एब्सोल्यूट कर दूं, या तो उसको रूट वेरिएबल उसको प्रोवाइड करो। देखो मैं इसमें दोनों बताता हूँ, मैं इसमें इसको कैसे एब्सोल्यूट कर सकता हूँ। मैंने जो पाथ मॉड्यूल यूज किया है, तो मैं लिखूंगा पाथ, उसके अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम है पाथ डॉट ज्वाइन, और इसमें मैं यूज करूंगा अंडरस्कोर दो अंडरस्कोर अंडरस्कोर ड नेम को किससे ऐड करो भाई, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ड नेम से को ऐड करो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से। अब मैं जाके जैसे ही रन करूंगा, तो देखना यहाँ पे मेरा HTML पेज रेंडर हो रहा है, ये मेरा HTML पेज है भाई। यहाँ पे मैं अपना पूरा का पूरा वेबसाइट को रेंडर करा सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, अब मैं देख बताता हूँ कि मैं इसमें कैसे रूट को स्पेसिफाई करा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल, और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ मैं इसको कैसे रूट को स्पेसिफाई कर सकता हूँ। मैं बेसिकली यहाँ पे लिख सकता हूँ डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एंड यहाँ पे मैं एज ऑब्जेक्ट भेजूंगा जिसमें मैं लिख दूंगा रूट। रूट मेरा क्या है, अंडर स्कोर डन है। मैं सिंपली यहाँ पे जाके करूंगा रिफ्रेश,
अब ये जो आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है मेरा रूट वेरिएबल की मदद से, क्योंकि मैंने यहाँ पे देख सकते हो पाथ डॉट ज्वाइन अंडरस्कोर रैंडम, ये मैंने हटा दिया और ये मेरा, तो ये मैंने रूट की मदद से करा है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसे इस गेट रिक्वेस्ट को फिर से थंडर क्लाइंट पे मैं करूँगा। तो स्लैश अबाउट में हटा दूंगा एंड अब सेंड करूँगा, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो HTML फाइल था अब ये रिस्पॉन्स में आया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मैं कैसे अब पोस्ट रिक्वेस्ट लगाऊंगा। ठीक है, मैं कैसे पोस्ट रिक्वेस्ट लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पे जाके बेसिकली लिख दूंगा हैंडलिंग पोस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट। मैं कैसे यहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करूंगा, तो पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए मैं यूज करूंगा ऐप डॉट पोस्ट। और मैं यहाँ पे एक और चीज बताऊंगा, मैं भी इसको कमेंट आउट करूंगा। ठीक है, मैं ये बताऊंगा कि यार देखो हम लोग गेट रिक्वेस्ट से भी डेटा को ले सकते हैं, मैं हम लोग गेट रिक्वेस्ट को भी डेटा से ले सकते हैं। मैं बेसिकली क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे अगर कोई डेटा यहाँ से लेना है तो मैं यहाँ पे स्लैश यूज करूंगा, कॉलन यूज करूंगा। मैं चाहता हूँ यहाँ से मैं नेम लूँ, NAME नेम लूँ, और अगर मुझे ये चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज आवर होम पेज एंड UR। और मुझे नेम लेने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा मैं यहाँ पे करूंगा रिक्वेस्ट डॉट एक सेकेंड, रिक्वेस्ट डॉट परम्स परम्स डॉट नेम। तो अब क्या होगा, अब मैं जैसे ही यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे जाऊंगा और मैं स्लैश अबाउट पे जाके और स्लैश मैं अपना नाम दे दूं और मैं जैसे सेंड करूं, तो अब देखो ये क्या आ रहा है, अब आ रहा है कि दिस होम पेज एंड यू आर त्रिभुवन शर्मा। तो ये त्रिभुवन शर्मा मैंने अपने गेट रिक्वेस्ट के URL से लिया है। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट नेम है, ये बेसिकली ये यहाँ पे जो नेम आ रहा है ना उसको ले रहा है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा गेट रिक्वेस्ट के अंदर। तो मैं पोस्ट रिक्वेस्ट को क्रिएट करता हूँ यहाँ पे बेसिकली। तो मैं पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर क्या करूंगा, मैं पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर मैं बेसिकली कर दूंगा डॉट स्लैश पोस्ट डॉट नॉट डॉट स्लैश पोस्ट। जैसे मेरा कोई भी पोस्ट रिक्वेस्ट पे जाए, यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिक्वेस्ट कॉलन रिस्पॉन्स, यहाँ पे मैं फेडर फंक्शन का यूज करके रिस्पॉन्स डॉट सेंड का यूज करूंगा एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस इज द पोस्ट। पोस्ट मेथड। अब मैं जैसे न्यू रिक्वेस्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे दो एरर आ रहे हैं, कौन सा एरर है भाई, ओके और क्या हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली अपने इस पे जाऊंगा और मैं स्लैश त्रिभुवन शर्मा पे नहीं, मुझे स्लैश पोस्ट पे जाना है। अब मैं जैसे भी यहाँ पे देखना, अभी मेथड क्या है, अभी मेथड गेट है, मैं जैसे इस पे सेंड करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा एरर कैन नॉट गेट स्लैश पोस्ट। भाई इसको पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ से नहीं मिला। मैं जैसे इसको कर दूंगा पोस्ट, मैं जैसे यहाँ पे देखना मैंने मेथड को कर दिया पोस्ट। अब मैं जैसे सेंड करूंगा तो यहाँ पे देखो मेरा जो पोस्ट मेथड था वो अब चल रहा है। ठीक है, मैंने जो पोस्ट मेथड यहाँ पे लगाया वो यहाँ पे अब रन कर रहा है। ठीक है, अब मैं जैसे इंजन डॉट जेएस पे आऊंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे देखूँ तो बेसिकली यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट में बेसिकली हम लोग डेटा को भेजते हैं, डेटा को करते हैं ट्रांसफर। तो डेटा को ट्रांसफर सीखने से पहले हम लोग सीखते हैं यार मिडिल वेयर के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऊपर आते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं I will simply here I will return middleware in express। तो आखिर मिडिलवेयर क्या होता है एक्सप्रेशन, तो मिडिलवेयर बेसिकली एक टाइप का फंक्शन होता है। एक टाइप का क्या होता है, फंक्शन होता है। जब भी हमारा रिक्वेस्ट आता है तो उसको चेक चेक करने के लिए हम लोग मिडिलवेयर का यूज करते हैं, या उसमें कोई भी कुछ इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग मिडिलवेयर का यूज करते हैं। तो मिडिलवेयर करने के लिए हम लोग एक बेसिकली फंक्शन लिखेंगे और मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसका नाम मिडिलवेयर अंडरस्कोर 1। ठीक है, और इसको मैं दे दूंगा
इसमें भी दो रिक्वेस्ट होगा। सबसे पहले मैंने बताया रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, सॉरी रिक्वेस्ट आएगा, रिस्पॉन्स जाएगा, और एक और फंक्शन होता है नेक्स्ट फंक्शन। और नेक्स्ट फंक्शन को हम लोग बेसिकली बहुत ज़्यादा डीपली देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, लास्ट में इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। कुछ करो या ना करो, सबसे पहले नेक्स्ट फंक्शन को कर दो कॉल, ठीक है। कुछ करो या ना करो, सबसे पहले नेक्स्ट फंक्शन को कर दो कॉल, उसके आगे उसके ऊपर ही कुछ काम करना है, ठीक है। तो जब भी मिडिल वेयर वन हो तो मैं बेसिकली चाहता हूं कि कंसोल डॉट लॉग हो जाए दिस इज मिडिल वेयर वन, ठीक है। और मिडिल वेयर को यार रन कर, देखो ये फंक्शन है, ये बेसिकली क्या है, अभी अभी मैं दिखाऊं तो ये कोई मिडिल वेयर नहीं है, ये बेसिकली एक जो हमारा कहते हैं ना बेसिक फंक्शन होता है वो है। तो इसको मिडिल वेयर बनाने के लिए हम लोग एक कमांड का यूज करते हैं जिसका नाम है ऐप डॉट यूज। ऐप डॉट यूज ऐप डॉट यूज के अंदर बेसिकली हम लोग इस मिडिल वेयर का नाम लिखते हैं। तो अब जब हम लोग इसको रन करेंगे ना तो ये बेसिकली एक मिडिल वेयर की तरह काम कर। अब मिडिल वेयर क्या करता है भाई, मैं दिखाता हूँ। मैं इसको जैसे ही रन करूंगा अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्यों रन हुआ, ये क्यों रन हुआ मिडिल वेयर वन, दिस इज मिडिल वेयर वन। अब दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे आना सॉरी, इसको मैं भी मैं इसको डिलीट करूंगा, ओके। तो देखो ये है हमारा क्लाइंट, ये है हमारा सर्वर, ठीक है। क्लाइंट भेजा रिक्वेस्ट, यहाँ रिक्वेस्ट मजे में आ रहा था, मजे में आ रहा था, उसका टक्कर हो गया भाई मिडिलवेयर वन फंक्शन से, ठीक है। जो हमारा मिडिलवेयर वन फंक्शन है उसका टक्कर हो गया मिडिलवेयर वन फंक्शन से। जो हमारा रिक्वेस्ट यहाँ से आ रहा था उसका किससे टक्कर हो गया, उसका टक्कर हो गया मिडिलवेयर वन से। अब ये मिडिलवेयर क्या कहा, ये मिडिलवेयर बेसिकली जो भी फंक्शन था वो हो गया रन, और इसको करना था क्या, कंसोल डॉट लॉग मिडिलवेयर वन। ये यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग मिडिलवेयर वन करा और रिस्पॉन्स को भेज दिया क्लाइंट को। और मैं बताऊं एक बात, ये रिस्पॉन्स को भेजने का काम जानते हो किसका था, ये रिस्पॉन्स को भेजने का काम था नेक्स्ट फंक्शन का। इसीलिए मैं बोल रहा था, इसी में बोल रहा था भाई नेक्स्ट फंक्शन बहुत जरूरी है। किसी को कोई कुछ करना है नहीं मत करना है, नेक्स्ट फंक्शन को कॉल जरूर कर देना, ठीक है। और ये सर्वर क्या करेगा इसके आगे तो पता ही भाई, यहाँ पे क्लाइंट को ये रिस्पॉन्स भेज देगा। ये रिस्पॉन्स HTML के अंदर होगा, CSS के अंदर होगा, या HTML अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट, बेसिकली इस ये सारी चीज़ें हम लोग रिस्पॉन्स में भेजते हैं, जेसन भी भेजते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं। मैंने बताया नेक्स्ट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं नेक्स्ट फंक्शन ना दूँ। अब देखते हैं क्या होता है। अब मैं जैसे ही रिफ्रेश कर रहा हूँ, एक चीज़ देखो भाई, देखो मैं इसको फिर से ला रहा हूँ, डिलीट दिस। अब एक चीज़ देखना, एक बहुत बहुत ज़्यादा अनोखा चीज़ यहाँ हो रहा है जो कि आप सब देख देख पा रहे होगे। ये चीज़ देखो, सबसे पहले ये चीज़ देखो और कमेंट में बताओ भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, सबसे पहले ये बताना क्यों हो रहा है। देखो हो क्या रहा है, ये भाई हमारा क्लाइंट, सिंपल सा क्लाइंट सर्वर, ठीक है। ये मिडिलवेयर वन, दिस इज द मिडिलवेयर वन फंक्शन। यहाँ से आ रहा है हमारा रिक्वेस्ट, यहाँ से बेसिकली हमारा आ रहा है रिक्वेस्ट। अच्छा हम लोग एक चीज पहले देखते हैं, हम लोग ये देखेंगे कि क्या हम लोग का मिडिलवेयर रन किया है, यहाँ क्या मेरा मिडिलवेयर वन फंक्शन चला है। हाँ मिडिलवेयर वन फंक्शन तो चल गया भाई। अब बोलोगे यार मिडिलवेयर में वन तो चल गया, हाँ भाई, हाँ भाई यहाँ पे आओ, मिडिलवेयर वन हमारा चल गया है, ठीक है। तो मिडिलवेयर वन के पास जैसे हमारा रिक्वेस्ट आया तो मिडिलवेयर वन जो है वो चल गया है, ठीक है। मिडिलवेयर वन अभी हमारा जो है वो रन कर चुका है, वो भी बहुत अच्छे से रन कर चुका है, मेरे उसमें जो भी मैंने लिखा उसको रन कर गया है, ठीक है। लेकिन 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 हमारा रिक्वेस्ट भाई आगे गया ही नहीं, हमारा रिक्वेस्ट आगे नहीं गया। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा रिक्वेस्ट था उसको सर्वर के पास जो भेजना था तो वो तो गया ही नहीं। और जब रिक्वेस्ट गया ही नहीं तो किस बात का रिस्पॉन्स भाई। तो इसीलिए भाई देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है वो वहाँ पे रिस्पॉन्स आया ही नहीं। ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे बेसिकली रिस्पॉन्स को खोज रहा है, भाई कहाँ है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स दो रिस्पॉन्स दो रिस्पॉन्स दो भाई, लेकिन सर्वर तो रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा क्योंकि रिक्वेस्ट तो आया ही नहीं, समझ गए। तो यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट इस मिडिलवेयर के बाद
अगले मिडिलवेयर या फिर इस सर्वर के पास जाए, उसके लिए हमें भाई इस नेक्स्ट फंक्शन को चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन को चला देता तो क्या होता, तो जो मेरा यहाँ पे रिक्वेस्ट है, जो मेरा रिक्वेस्ट है वो सर्वर के पास चला जाता और यहाँ से मेरा जो है वो रिस्पॉन्स आता। बट अभी जब मैं इसको मिडिल वेयर में नेक्स्ट फंक्शन नहीं चलाया है तो यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ये रिलोड कर रहा है। देखो ये वेट कर रहा है कि इसके पास कब रिस्पॉन्स आएगा, ये वेट कर रहा है इसके पास कब रिस्पॉन्स आएगा। इसके पास रिस्पॉन्स नहीं आएगा भाई, क्योंकि मैंने जो रिक्वेस्ट है उसमें मिडिल वेयर के बाद जो नेक्स्ट फंक्शन रन करना था उसको करा ही नहीं, उसको करा ही नहीं। ठीक है, अब मैं आता हूँ बेसिकली यहाँ पे। अब क्या करता हूँ मैं, अब जैसे ही मैं जब नेक्स्ट फंक्शन को कर दूंगा रन, बेसिकली रन आवर नेक्स्ट फंक्शन, देखो भाई अब रिलोड करूंगा, देखो कोई कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा, कोई रिलोडिंग नहीं हो रहा है। अब जो वो चीज़ें जैसे पहले थी वैसे ही है। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या हम लोग और भी मिडिलवेयर बना सकते हैं या सिर्फ एक ही मिडिलवेयर बना सकते हैं। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, हम लोग अपने मन के जितना भी मिडिलवेयर बना सकते हैं। और कुछ बिल्ट इन मिडिलवेयर फंक्शन, बिल्ट इन मिडिलवेयर के बारे में भी बात करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉपी एंड मिडिलवेयर वन के जगह मैं कर दूंगा बेसिकली मिडिलवेयर टू। ओके, आई विल सिंपली वेयर मिडिलवेयर टू और दिस इज मिडिलवेयर वन के जगह मैं कर दूंगा दिस इज मिडिलवेयर। मिडिलवेयर तब तक रन होगा जब तक हमारा रिक्वेस्ट आएगा। एक चीज ध्यान रखना, मिडिलवेयर तब रन होगा जब जब हमारा रिक्वेस्ट आएगा। अभी जानते हो अभी हमारा मिडिलवेयर रन नहीं करेगा। अभी मैं जाऊं यहाँ पे रिलोड करूं और मैं दिखाऊं तो दिस इज मिडिलवेयर वन, मिडिलवेयर टू नहीं रन करा। क्यों नहीं रन करा भाई, क्योंकि मैंने उसको मिडिलवेयर बनाया ही कहाँ, मैंने तो उस ऐप डॉट यूज में लिखा ही कहाँ। तो मुझे यहाँ पे जाके स्पेशली लिखना पड़ेगा कि भाई ऐप डॉट यूज मतलब मेरा एक मिडिलवेयर है, वो जो उसका फंक्शन का जो नाम है वो कुछ ये है मिडिलवेयर अंडरस्कोर टू। अब मैं जाके जैसे ही इसको रन करूं और अपने वीएस कोड पे आऊं तो देखो मेरा दोनों मिडिलवेयर रन किए हैं। अभी क्या हो रहा है भाई, अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, इसको करूँ ओपन एंड सिंपली ओपन है। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्लाइंट है, यहाँ पे मेरा सर्वर है। अभी मेरे पास क्या है, दो मिडिलवेयर है। तो यहाँ पे लिखूंगा M1, ये पहला मिडिलवेयर है एंड दिस इज द M2। अब क्या हो रहा है भाई, अब यहाँ से रिक्वेस्ट चला, मिडिलवेयर वन को रन कर दिया, नेक्स्ट फंक्शन क्या करा, मिडिलवेयर टू के पास दे दिया, इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या करा, इसको सर्वर के पास दे दिया एंड दिस सर्वर गिव हिम रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अभी जो है वो कुछ ऐसा चल रहा है। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, इसमें नेक्स्ट फंक्शन नहीं चलाऊंगा, नेक्स्ट फंक्शन नहीं चलाऊंगा। लो अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, देख लो भैया फिर से रिलोडिंग शुरू होगी। अब क्या हो रहा है, अब बेसिकली कुछ ऐसा हो रहा है कि जो मेरा मिडिलवेयर टू है, मिडिलवेयर वन से रिस्पॉन्स गया, देखो मिडिलवेयर वन से रिस्पॉन्स गया, मिडिलवेयर टू में नेक्स्ट फंक्शन नहीं चला। मतलब ये रिस्पॉन्स ये रिक्वेस्ट को आगे नहीं जाने दे रहा, ये सर्वर के पास रिक्वेस्ट नहीं जाने दे रहा। तो सर्वर के पास जब रिक्वेस्ट ही नहीं जा रहा तो रिस्पॉन्स भी तो नहीं आएगा। जब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो भाई यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे रिलोड हो रहा है ना ये। तो ये है बेसिकली हमारा मिडिलवेयर एक्सप्रेस में। अब हम लोग बात करते हैं कुछ बिल्ट इन मिडिलवेयर के बारे में। बिल्ट इन मिडिलवेयर मीन्स कुछ ऐसे मिडिलवेयर जो कि पहले से ही एक्सप्रेस में बने हुए हैं और उसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो पहला मिडिलवेयर मैं दिखाऊं तो मैं इस सब को अभी के लिए कर दूंगा कमेंट आउट। तो आई विल सिंपली गो हेयर एंड टाइप हेयर बिल्ट इन मिडिलवेयर। के बिल्ट इन मिडिलवेयर, तो बिल्ट इन मिडिलवेयर जो होता है वो बिल्ट इन मिडिलवेयर बेसिकली ऐसे मिडिलवेयर होते हैं जो कि पहले से ही बने होते हैं। मैं दो तीन मिडिलवेयर यहाँ पे लिखूंगा जैसे कि ऐप डॉट यूज, ऐप डॉट यूज, एक सेकेंड, तो ऐप डॉट यूज के अंदर अगर मुझे कोई एक्सप्रेस मतलब स्टैटिक फाइल बनाना होगा, स्टैटिक फोल्डर बनाना होगा, तो हम लोग लिखते हैं एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक एंड यहाँ पे हम लोग उसका पाथ डॉट ज्वाइन। ठीक है, और मैं कर दूंगा अंडरस्कोर द नेम को किससे ज्वाइन करना है मुझे, अंडरस्कोर द नेम को ज्वाइन करना है मुझे एक पब्लिक नाम के फोल्डर से। आई विल सिंपली राइट स्लैश पब्लिक
एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पब्लिक नाम का एक फोल्डर को क्रिएट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड सिंपली मैं पब्लिक नाम का फोल्डर क्रिएट करूँगा। तो अब क्या होगा भाई, अब जब जो भी पब्लिक के अंदर मैं कोई भी फाइल बनाऊँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी, तो मैं इसके अंदर लिखता हूँ दिस इज आवर टेक्स्ट फाइल, ठीक है। और मैं अब जाके भाई देखो, अब मैं जाके जैसे ही यहाँ पे जाऊंगा और अगर मुझे वो फाइल को यहाँ पे अपने सर्वर पे इसको लाना है ना, तो मैं सिर्फ सिंपली लिखूंगा स्लैश स्टैटिक, मैंने उसको बना दिया था, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी। देखो मेरा जो फाइल था ना वो आ रहा है, ये स्टैटिक फाइल है भाई, ये स्टैटिक फाइल है। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, मैं एक और फाइल यहाँ पे बना दूँ, सैम डॉट टी एक्स टी, और मैं यहाँ पे लिख दूँ दिस इज अ फाइल ऑफ सैम। और मैं यहाँ पे जाके बेसिकली टेक्स्ट के जगह पे लिख दूँ तो यहाँ पे देख रहे हो दिस इज द फाइल ऑफ सैम। मतलब मैं अभी यहाँ पे कितने भी जो मेरा पब्लिक फाइल है यहाँ पे मैं इसको सर्व कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पब्लिक है बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि हम लोग कैसे एक पब्लिक मिडिलवेयर यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग, अभी मैंने बताया ना कि जब भी रिक्वेस्ट आता है तो वो सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं आता, वो जेसन फॉर्मेट में भी आ सकता है। तो कैसे हम लोग जेसन फॉर्मेट को के लिए हम लोग मिडिलवेयर यूज करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं एक्सप्रेस डॉट जेसन। एक्सप्रेस डॉट जेसन लिखते ही हमारा क्या होता है कि जो मेरा फाइल होता है उसको पता चल जाता है कि मैं मेरा जो रिक्वेस्ट आने वाला है वो जेसन फॉर्मेट में भी आ सकता है, ठीक है। एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें हम लोग लिखते हैं ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट यू आर एल, सॉरी एक्सप्रेस डॉट यू आर एल इनकोडेड को हम लोग बेसिकली एक ऑब्जेक्ट लेता है, और इस ऑब्जेक्ट में हम लोग एक्सटेंडेड को बेसिकली कर देते हैं फॉल्स, फॉल्स या फिर ट्रू करते हैं, आप उसके हिसाब से देख लेना। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली हमें मदद करता है। ये बेसिकली एक्सटेंडेड डॉट फॉल्स करने से क्या होता है कि जो मेरा फाइल है, जो मेरा HTML फाइल होगा, अगर मैं उसमें कोई भी एक फॉर्म बनाऊं, ठीक है। आप कोई भी ट्यूटोरियल पे जाना, मेरा ही बहुत सारा ट्यूटोरियल बन रखा है जिसमें मैंने इसको अच्छे से समझाया है। तो बेसिकली उसमें मैंने इसमें ये बताया था, बेसिकली मैं इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब भी मेरा अगर कोई फाइल से डेटा आ रहा होता है तो वो किस फॉर्मेट में आता है, वो फॉर्म से जो कोई भी डेटा आता है तो वो एक्सटेंडेड नहीं होता। वो बेसिकली एक्सप्रेस जेस उसको इग्नोर मार देता है, वो कहता है भाई फॉर्म के क्या है ये, हटाओ इसको। तो उसको यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इस वाले मिडिलवेयर का। ये बेसिकली क्या करता है, उसको लाके और पोस्ट रिक्वेस्ट बेसिकली जो भी डेटाबेस में मैं काम कर रहा होता हूँ वो हम लोग यहाँ पे करते हैं, इस मिडिलवेयर का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने मिडिलवेयर के भी बारे में बता दिया। अब मैं बताता हूँ भाई पोस्ट मेथड के बारे में। मैंने पोस्ट मेथड के बारे में बेसिकली मैंने इतना तक मैंने पोस्ट मेथड बता दिया। तो अब मैं बात करता हूँ कि मैं कैसे पोस्ट रिक्वेस्ट में डेटा को भेज सकता हूँ और कैसे मैं वो डेटा लूँ। तो मेरा जो डेटा आता है वो आता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, मैंने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आपको दिखाया ना, वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर एक बॉडी नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है। मैं अगर इसको दिखाऊं, सिंपली गो अप, मेरा जो ये रिक्वेस्ट वाला ऑब्जेक्ट आया था, कहाँ पे, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था भाई, तो पता नहीं कहाँ होगा, शायद खत्म हो गया वो, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट हट गया तो हटाओ यार इसको, वो ऑब्जेक्ट हमारा लॉग से जा चुका है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या करता है, मेरा जो ऑब्जेक्ट आएगा ना उसको प्रिंट कर देगा बेसिकली। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बेसिकली यहाँ पे जाऊँगा एंड लिख दूंगा प्लस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। और मैं यहाँ पे मेरा जो मैं रिक्वेस्ट इसको बना रहा था, मैं पोस्ट में से इसको पोस्ट में जाके यहाँ पे बॉडी पे क्लिक करके एक जेसन फॉर्मेट भेजूंगा। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा जैसे कि हमारा नेम है, आपको
प्योर जेसन यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आप जेसन अगर नहीं लिखोगे तो भाई एरर आएगा उसके बाद, तो फिर मतलब क्या ही कहना। तो प्योर जेसन लिखना है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूंगा। आई विल सिंपली राइट त्रिभुवन शर्मा, एंड यहाँ पे मैं अपना एज लिखूंगा, और एज में लिख दूंगा मैं 50। और मैं इसमें क्या करूंगा, सेंड कर दूंगा। तो मैं जैसे ही सेंड कर दूंगा तो यहाँ पे देखो भाई एक ऑब्जेक्ट आ चुका है। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो रिक्वेस्ट है वो लग चुका है, ठीक है। तो मेरा पे डेटा जो है वो देख सकते हो आप, यहाँ पे आ चुका है। मेरा जो रिस्पॉन्स है वो भी यहाँ पे आ चुका है। तो ये था पोस्ट रिक्वेस्ट की। पोस्ट रिक्वेस्ट हम लोग कैसे लगाते हैं, वैसे ही आप गेट रिक्वेस्ट लगा सकते हो। बेसिकली इसको इसको करो पोस्ट के जगह पे पैच कर दो, और पोस्ट की जगह पे यहाँ पे डिलीट कर दो। तो ये बेसिकली मेथड होते हैं कैसे हम लोग डिलीट, पैच, पोस्ट ये सब का यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं यार कि हम लोग कैसे हम लोग यहाँ पे कैसे राउटर का यूज़ करते हैं। मैंने इतना ज़्यादा फंक्शन यहाँ पे लिख दिया, मैंने इतना ज़्यादा यहाँ पे मैंने तीन तीन ये यूज़ कर लिया, यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया, यहाँ पे मैंने इतना बनाया। तो मैं अपने कोड को कभी भी इतना इतना गित पित नहीं रखूंगा। तो मैं यहाँ पे बेसिकली राउटर के लिए बेसिकली मैंने जितना भी राउटिंग का मैंने काम किया तो मैं वहाँ पे करूँगा। तो राउटर जो जिस नाम का एक फाइल बना लेना है आपको। इसमें सबसे पहले इंपोर्ट करना है एक्सप्रेस को, रिक्वायर कर लेना है एक्सप्रेस को। एंड एक्सप्रेस को जैसे ही आप रिक्वायर कर दोगे, आप बेसिकली यहाँ पे लिखना एक्सप्रेस डॉट राउटर। इस राउटर को कर देना कॉल, और यहाँ पे लिख देना कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस कॉलन राउटर, ठीक है। और मेरा यहाँ पे जितना भी मैंने यहाँ पे ये बना रखा है, इसको यहाँ से लेके कॉपी मारूंगा यहाँ तक, और यहाँ पे जाके इसको कर दूंगा पेस्ट, और यहाँ पे जाके मैं इसको कर दूंगा ये लो भाई हट जाओ, ठीक है। इसको मैंने मेरा जितना भी यहाँ पे मैंने यूज़ करा था उसको मैं हटा दूंगा। और मैं यहाँ पे राउटर पे जाके इसको करूँगा। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जितना भी ऐप लिखा है यहाँ पे मैं करूँगा कंट्रोल प्लस एफ, और एक सेकेंड मुझे यहाँ पे कंट्रोल प्लस एफ करना है। तो आई विल सिंपली राइट कंट्रोल प्लस एफ, और मैं फाइंड करूँगा मैंने जितना भी यहाँ पे ऐप लिखा है उसको चेंज कर दो राउटर से, ठीक है। और मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मेरा जितना भी ऐप था मैं लिखा हुआ उसको राउटर से यहाँ पे इसने चेंज कर दिया। और यहाँ पे मैं आके इसको राउटर को कर दूंगा एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे लिखूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू राउटर। और आप क्या करना है, इंजन जेएस पे आके बेसिकली सबसे पहले इसको आपको करना पड़ेगा इंपोर्ट। आप लिखना कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू रिक्वायर, आप यहाँ पे कर लेना डॉट स्लैश राउटर। एंड यहाँ पे आप बेसिकली यहाँ पे मिडिलवेयर का यूज़ करना है, ऐप डॉट यूज़। आप बेसिकली ऐप डॉट यूज़ और राउटर लिख देना, ये समझ आएगा कि आप राउटर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। राउटर को यूज़ करना चाहते हो आप जैसे यहाँ पे आके रिफ्रेश करोगे तो आपका अभी भी जितना भी था वो चल रहा है। मैं जैसे स्लैश अबाउट पे जाऊँगा, स्लैश अबाउट पे जाऊँगा तो मेरा कैन नॉट गेट अबाउट पेज, क्योंकि हो सकता है मैंने यहाँ पे अबाउट पेज नहीं बनाया था। मैं आके देखूंगा, ओके मैंने अबाउट पेज नहीं बनाया है, मैंने स्लैश नेम भी रखा है। तो मैं यहाँ पे जाके अगर कोई नेम भी यहाँ पे पास कर दूँ, क्योंकि स्लैश किशन, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे किशन चल चुका है, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में भी बात कर लिया, मैंने राउटर कैसे यूज़ करा। अब मैं बात करता हूँ यार कि मैं कैसे यहाँ पे एक टेम्पलेट इंजन को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करूँगा, मैं टेम्पलेट इंजन के लिए एक दूसरा अलग वीडियो क्रिएट करूँगा। तो आप इसका पार्ट 1 या पार्ट 2 ऐसे करके समझ लेना। उसको मैं क्या करूँगा, मेरा एक एक्सप्रेस जेस नाम का एक प्लेलिस्ट है, आप उसके अंदर जाके राउटर HBS मैंने बेसिकली मैं इसमें यूज़ करूँगा। तो आप उसके बारे में जाके देख सकते हो कि मैं कैसे HBS को यूज़ करूँगा अपने इस एक्सप्रेस के साथ, ठीक है।
तो इस वीडियो के लिए यहीं तक, आज के लिए थैंक यू।